कलाम का कोर्स गाएंगे और हम कलाम की तरफ चलेंगे। आज मेरे कलाम का टॉपिक है यीशु के 3 लिबास। यीशु के 3 लिबास, हम इस पर गौर करेंगे क्योंकि यहूदियों के बादशाह के लिबास की तहकीर हुई थी, इसलिए मेरा दिल चाहा कि मैं यीशु के 3 पोशाकों पर वजाहत करूं। कितनी पोशाकों पर? यीशु के 3 पोशाकों पर वजाहत की जाए क्योंकि यहूदियों के बादशाह के लिबास की तहकीर हुई थी। आइए अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। Jesus, hallelujah, Lord. Hallelujah, 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 Lord, that is अभी मैं आपके ऊपर कलाम का मसा भेजने लगा हूँ। आपके अंदर के मिजाज बदल जाएंगे। मैं कलाम के मसा से छूने लगा हूँ आपको। आपके चेहरों पर रौनक आ जाएगी, आप अंदर से आपका माहौल बदल जाएगा। मैं कलाम का मसा आपके ऊपर भेजने लगा हूँ। आप घर से कैसे आए हैं, किस कैफियत में आए हैं, मैं कलाम का मसा आपके ऊपर भेजने लगा हूँ। खुदा यही बस दुआ करूं, सब कलामे मुकद्दस की गहराई, सब कलामे मुकद्दस की गहराई मुझ में सब कलामे मुकद्दस की गहराई, सब कलामे मुकद्दस की गहराई मुझ में उंडेल दो, मुझ में Jesus, hallelujah. ऐ बुजुर्ग आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी तमजीद, तेरी सताइश करता हूँ। आ मेरी मदद फरमा, रहनुमाई कर, ताकि मैं तेरे कलाम की वजाहत और तलावत तेरे लोगों तक पेश कर सकूँ। खुदाऊँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। आप तैयार हैं जी खुदा के कलाम के लिए? चूंकि क्रिसमस पर मैसेज हुआ था यहूदियों के यीशु गरीब बादशाह का जन्म, तो हमने देखा था कि लोग उसके गरीबाना लिबास की वजह से उसको बादशाह नहीं मानते थे। जब पिलातुस ने उसके लिबास की तहकीर की और फिर उसने हेरोदिस के पास यीशु मसीह को भेजा, तो हेरोदिस ने भी यीशु के लिबास की तहकीर की, बेइज्जती की और उसको बादशाह नहीं माना। ना पिलातुस ने उसको बादशाह माना और ना हेरोदिस ने उसको बादशाह माना। और बहुत सारे यहूदा के कबीला के लोगों ने उसको बादशाह नहीं माना। इस्राएल ने उसको बादशाह नहीं माना। गिने चुने थोड़े से लोग थे जिन्होंने
उसको बादशाह माना और बाइबल मुकद्दस में उनकी बड़ी मुख्तसर सी लिस्ट है। नंबर 1, मरियम ने उसको बादशाह माना, यूसुफ ने माना, गडरियों ने माना, मजूसियों ने माना, हैकल में बुजुर्ग शमाउन ने उसको गोद में लेकर दुआ की कि ऐ खुदा, मैंने तेरे मसीह को अपनी आंखों से देख लिया, अब तो अपने खादम को सलामती से रुखसत कर। बड़े चीदा लोगों ने यीशु मसीह को बादशाह माना, क्योंकि उसका जन्म गरीबाना था, उसका लिबास गरीबाना था। यीशु एक आम से घर में रहता था, आम बर्तनों में खाता था, आम कपड़े पहनता था, आम किचन, आम बिस्तर, हर चीज यीशु की आम है और गरीबाना है, इसलिए लोगों ने उसको अपना बादशाह माना ही नहीं। मगर जिनके साथ खुदा कलाम करता है और उन्हें रेवलेशन, मुकाशफा दिया जाता है और वो उसको मानते हैं और कबूल करते हैं। मगर आइए हम यीशु के लिबास पर गौर करेंगे कि वो समझ रहे थे ये सदा का गरीब बादशाह है, ये गरीब पैदा हुआ है और गरीब ही मरेगा, इसका कोई फ्यूचर नहीं, इसका कोई मुस्तकबिल नहीं। यह तो उनको पता ही नहीं था कि यूसुफ की तरह यीशु के लिबास बदलते रहेंगे। यूसुफ की 4 पोशाकों पर मैंने कलाम सुनाया है, मगर आज मैं यीशु मसीह की 3 पोशाकों पर, 3 लिबासों पर कलाम और वजाहत करना चाहता हूं। तो आइए जरा यीशु का पहला लिबास हम गौर करेंगे कि उसके लिबास की तौहीन नहीं होनी चाहिए थी। और अगर आपके दरमियान किसी ने कोई कपड़े अच्छे ना पहने हो, आपने बहुत अच्छे पहने हुए हैं, तो आपको कॉलर पकड़कर ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने अच्छा लिबास नहीं पहना, हो सकता है आपकी शख्सियत से ज्यादा बेहतरीन नेचर शख्सियत उसकी है। आपने बड़ा शहाना लिबास पहना है, मगर एक गरीब शख्स ने गरीब लिबास पहना हुआ है, गरीबाना, तो उसकी अंदर की शख्सियत हो सकता है आपसे ज्यादा अमीर हो, और यही वो यीशु के बारे में नहीं समझे। तो हवाला पढ़ेंगे पहला जी, यीशु का गरीबाना लिबास। सबसे पहले मैं यीशु के गरीबाना लिबास की तहकीर की वजाहत करूंगा, और ये नहीं होनी चाहिए थी और उन्होंने की। जी पढ़ दीजिए जरा। लूका 23 बाब उसकी 8 आयत में यूं रकम है। लूका 23 बाब और उसकी 8 आयत में, जी पढ़ दीजिए जरा। हेरोदिस यीशु को देखकर बहुत खुश हुआ। हेरोदिस यीशु को देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो मुद्दत से उसे देखने का मुश्ताक था। क्योंकि उसे मुद्दत से देखने का मुश्ताक था, इसलिए कि उसने उसका हाल सुना था। हेरोदिस पर थोड़ी सी वजाहत कर देनी चाहिए। यह हेरोदिस कौन है? जब यीशु 33.5 साल का होकर हेरोदिस के सामने है। और वो हेरोदिस कौन है? जब 2-2 साल के बच्चे कत्ल करवाए इसलिए कि बीच में यीशु भी कत्ल हो जाए, वो हेरोदिस कौन है? 33.5 साल पहले भी एक हेरोदिस मत्ती की इंजील में, लूका की इंजील में आया है, मगर जब यीशु 33.5 साल का हो जाता है, फिर एक हेरोदिस का जिक्र आता है। बाइबल में उसको हेरोदिस आजम कहा गया है। वो कौन सा हेरोदिस है? उस वक्त यीशु चंद दिनों का था, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने का था, बाइबल बताती नहीं है। मगर वो भी एक हेरोदिस था जिसने बच्चे कत्ल करवाए। वो हेरोदिस कौन था? उसको बाइबल हेरोदिस आजम कहती है, और वो इस हेरोदिस का बाप था। उसने मरने से पहले गलील के सूबा का इसको बादशाह बनाया था, और इस हेरोदिस का नाम है इंतपास। इस हेरोदिस का क्या नाम है? इंतपास। और जिस हेरोदिस ने यीशु को कत्ल करने की कोशिश की छोटी उम्र में, उस हेरोदिस को क्या कहते हैं? उसका नाम हेरोदिस आजम।
कहा गया है उसको। तो जब वो मरा तो उसने गलील के सूबे का इसको हाकिम बादशाह बनाया था, और आज यीशु इसकी अदालत में है। जी आप पढ़ दीजिए। उसको देखने का मुश्ताक था, इसलिए कि उसने उसका हाल सुना था इसलिए कि उसने उसका हाल सुना था, और उसका कोई मोजज़ा देखने का उम्मीदवार था, उसका कोई मौजज़ा देखने का उम्मीदवार था, और वो उससे बथेरी बातें पूछता रहा, बथेरी बातें पूछता रहा। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया। उसने कहा कि यार तू यीशु मसीह है, यहूदियों का बादशाह? अच्छा 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 अच्छा, तू वो बादशाह है? मेरे बाप ने तो बच्चे कत्ल करवाए, तू कैसे बच गया? तू कैसे बचा? मेरे बाप ने तो तेरा खात्मा करने के लिए उस वक्त बच्चे मरवाए थे। अच्छा तू वो बादशाह है, तेरा बड़ा सुना है, तू बच कैसे गया? मगर उस वक्त तो तू बचा, सो बचा, मगर आज तू ना बचेगा। अच्छा तू वो यीशु है जो बच गया, जिसको मजूसी सिजदा करके गए थे, जिसको मजूसी गिफ्ट्स देकर गए थे। मेरे बाप ने तो बड़ी धुंधी से, बड़े कहर से 2-2 साल तक के बच्चों को कत्ल करवाया कि उन बच्चों के बीच में यीशु बच्चा भी कत्ल हो जाए। चल, तेरी तो बड़ी धूम थी कि तू यहूदियों का बादशाह है, आज 33.5 साल का हो के मेरे सामने आया है, तो बादशाह तो तू आज भी नहीं लगता, बादशाह तो तू आज भी नहीं लगता। तो जरा देखिए उसकी बेइज्जती करने लगा यीशु के लिबास की। जी पढ़ दीजिए जरा। फिर हेरोदिस ने अपने सिपाहियों समेत उसे जलील किया, जलील किया और ठट्ठों में उड़ाया, ठट्ठों में उड़ाया। हेरोदिस इंतपास ने, और हेरोदिस चमत्कार आजम का बेटा हेरोदिस इंतपास। हेरोदिस जो लकब था, जैसे फिरौन, हर बादशाह को फिरौन का लकब दिया जाता था, ऐसे ही बादशाहों को लकब हेरोदिस से मिलता था। हेरोदिस इंतपास ने उसको ठट्ठों में उड़ाया, अपने सिपाहियों को साथ मिलाकर उसको जलील किया और चमकदार पोशाक पहनाकर। अच्छा उसने कहा कि ये तेरा जो लिबास है, ये यार तू कोई शौकिया बादशाह लगता है। उस वक्त भी तुझे बादशाह कहते थे, मगर बादशाह लगता नहीं था, और आज भी तू बादशाह, लोग कहते हैं तू यहूदियों का बादशाह है, मगर लिबास आज भी तेरा ठीक नहीं है। आज भी तेरा लिबास ठीक नहीं है, तू कहीं से मुझे लगता नहीं बादशाह। और अपना क्या किया जी? चमकदार पोशाक पहनाकर उसको पिलातूस के पास वापस भेजा। हाँ जी, उसने अपनी पोशाक उतारी और उसके लिबास की बेइज्जती की, तहकीर की, और अपनी पोशाक उसको पहना दी। और ये उसकी इंसल्ट थी कि ये ले अपना शौक पूरा कर ले, मैं तुझे अपना लिबास देता हूं। यीशु ने कहा जब कोई एक कुर्ता तुझसे मांगे तो उसे दे। यीशु ने वो किसी और थीम में कहा था, वो आप दें एक दूसरे को, अगर आपके पास है तो एक दूसरे को दें, उधार भी दें और पक्के पक्के भी दें। क्यों जी सुजान साहब? पक्के पक्के भी दें, मगर किसी को हकीर जानने के लिए नहीं, किसी की तौहीन करने के लिए नहीं, वो कलाम पूरा करने के लिए। अगर तेरे पास 2 कुर्ते हैं तो एक कुर्ता उसको दे जिसके पास नहीं है। लिहाजा यहां वो अपना शाही कुर्ता यीशु मसीह को दे रहा है, हालांकि यीशु ने मांगा भी नहीं। यीशु ने तो बचपन में मरियम को तंग नहीं किया, यूसुफ को तंग नहीं किया कि मुझे अच्छे अच्छे कपड़े, मगर यीशु ने मरियम को, यूसुफ को तो बचपन में यीशु ने नहीं तंग किया। अब ये अपना कुर्ता उसको शाही कुर्ता दे रहा है, और ये उसकी इंसल्ट कर रहा था, ये उसकी वो तौहीन कर रहा था कि ये ले अपना शौक पूरा कर, और उसकी बेइज्जती की। और उसे पता नहीं कि ये पोशाक
कितनी अहमियत के लिहाज से बड़ी आला थी, इसकी बड़ी अहमियत थी। अगरचे यीशु का वो लिबास कोई बहुत महंगा नहीं था। भाई, लोगों के महंगे कपड़ों को छुओ, क्या हजूरी निकलेगी, क्या कुव्वत निकलेगी, क्या मसा निकलेगा, क्या जलाल निकलेगा। मगर 12 वर्ष की बीमार औरत जब यीशु का पल्लू छूती है तो उसमें से क्या निकलती है? क्या यह आम लिबास था? यह आम लिबास नहीं था। है आम था, मगर उस लिबास के अंदर उस बदन की है, हम कपड़े पहनते ना, हमारे बदन की जो स्मेल होती है वो कपड़ों में चली जाती है। हमारे बदन की स्मेल हमारे कपड़ों में चली जाती है। मगर यीशु के बदन की जो कुव्वत है, ताकत है, मसा है, उसके इस गरीबाना लिबास में चली जाती थी और बीमार लोग छू छू कर उससे क्या पाते थे। और हेरोदेस ने इस लिबास की तहकीर कर दी। मगर चले, इसने तो कम की ना बेइज्जती, मगर जो पिलातुस ने उसके लिबास की बेइज्जती की और वो इससे भी अगले दर्जा की तौहीन थी। और वो क्या कहता है, इसी लूका 23 बाब की आगे आयत पढ़ें 36 से 38 आयत, यहां क्या लिखा हुआ है। तो यीशु का ये लिबास काबिले बेइज्जती नहीं था, काबिले एहतराम था। ये कोई 12 वर्ष की औरत को पूछे कि उसने इस पल्लू को छूकर क्या पाया था, उसने इस पोशाक को छूकर क्या उसे मिला था, ये कोई वो पूछे। ये कोई पतरस से, याकूब से, यूहन्ना से पूछे कि पहाड़ पर यही पोशाक क्या बन गई थी? सफेद रोशन हो गई थी, इसके अंदर किरणें आ गई थी और इसका लिबास बेइज्जती के काबिल नहीं था। जी आगे पढ़े जी। 23 की 36। हाँ जी। सिपाहियों ने भी पास आकर, सिपाहियों ने, ये पिलातुस के ऑर्डर से सब कुछ हो रहा था और जी, सिरका पेश करके उसे ठट्ठा मारा और कहा कि अगर तू यहूदियों का बादशाह है, अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। बड़ा मशहूर 2 इल्जाम बड़े मशहूर हैं यीशु के, जो लोग लगाते थे कि ये कहता है जी यहूदियों का बादशाह हूं, दूसरा ये कहता है जी मैं खुदा का बेटा हूं। बड़े मशहूर ये इल्जाम हैं यीशु पर, मगर बेवकूफ लोग हैं वो जो ये इल्जाम लगाते हैं कि वो यहूदियों का बादशाह है। भाई, वो ये एक हकीकत है, ये एक सच है कि वो खुदा का बेटा है, वो यहूदियों का बादशाह है, बल्कि वो यहूदियों का नहीं, वो बादशाहों का बादशाह है, वो सब कुछ है। जी आगे पढ़े दीजिए। और एक निष्ठा भी उसके ऊपर लगाया गया था। एक नविष्ठा भी उस पर लगाया गया। जरा देखिएगा, जब यीशु को सूली पर लटकाया गया तो ऊपर पिलातुस ने क्या लिखा था? ये यहूदियों का बादशाह है। ये यहूदियों का बादशाह है। ये यीशु की एक तौहीन थी। ये अच्छा, जरा ये लफ्ज उसने, ये बाद में यहूदियों ने ये स्टेटमेंट चेंज करवाने की कोशिश की। पिलातुस, ये तूने गलत लिखा है, इसको चेंज कर। ये लिख के ये कहता था कि मैं यहूदियों का बादशाह। उसने कहा निकलो यहां से, निकलो, जो लिख दिया सो लिख दिया, ये तुम्हारा बादशाह है। ये यहूदियों का कहते हैं, यहूदी कहते हैं इसमें हमारी इंसल्ट है, नंगा बादशाह। ये तो नंगा है, ये तो नंगा है। नंगा बादशाह कौन होता है? ये हमारी इंसल्ट की है तूने। उसने कहा निकलो यहां से बाहर, जो लिख दिया सो लिख दिया। और ये पिलातुस ने उसकी हकीर की कि ये लो, ये यहूदियों का वो बादशाह है जिसके पास लिबास भी नहीं। ये नंगा बादशाह है, यीशु नंगा बादशाह। ये उसने तहकीर की, उसका लिबास उतार कर ना जाने कितनी बेहुरमती से फेंक दिया, जो बाद में सिपाहियों ने उठाकर आपस में बांट लिया टुकड़े करके।
यीशु के लिबास के 4 टुकड़े किए। कितने टुकड़े? 4 टुकड़े किए, 4 हिस्से किए, और ये उसके गरीबाना लिबास की इंसल्ट थी। आपके लिबास की कोई बेइज्जती करता है? जो करता है खुदा आपको उससे अच्छे पहनाकर उसके सामने खड़ा करेगा। और ये खुदा ने ऐसा किया, और उसने यीशु ने वहां एहतजाज नहीं किया, खुदा देख ये क्या हो रहा है, ये मुझे कह रहे हैं इसके पास लिबास नहीं, ये कैसा बादशाह है, इसका बदन नंगा है, इसके बदन पर लिबास नहीं, और ये उसके लिबास की हकीरी है, तहकीर किया गया उसके लिबास को पिलातुस की तरफ से और हेरोदेस की तरफ से। और ये जानते नहीं थे कि इस लिबास से कितने लोगों ने क्या पाई है? शिफा पाई है। लिहाजा बड़ा मुश्किल है। कितने साल यीशु गरीब लिबास में रहा है? 33.5 साल गरीब लिबास में जिंदगी गुजारना बड़ी हिम्मत की बात है। गरीब लिबास में जिंदगी बसर करना बड़ी हिम्मत की बात है भाई। कोई बात नहीं, गुजारो, रोला ना पा दे वो सानू की दिता जे, अबू जी अम्मी जी हमें क्या दिया है। अगर गरीब लिबास में हमारा यीशु 33 साल गुजार सकता है, कितने हैं जो कहते हैं कि हम भी गुजार सकते हैं? भाई मैं तो गुजार सकता हूं। हाँ जी, गुजार रहे हैं, चुप करके गुजारी जाओ। फिर हमारे यीशु ने कोई रोला रप्पा, फिर तुसी भी ना पाओ है। यीशु ने कहा जो मेरे बाप ने मुझे दिया मुझे मंजूर, जो मरियम ने मुझे दिया मुझे मंजूर, जो यूसुफ ने मुझे दिया मुझे मंजूर। क्यों बाजी, थोड़े बच्चे भी हैं जिन्हें मंजूर या ना मंजूर? मंजूर, ना मंजूर। क्यों सजा सब बच्चे शोर करते हैं? मगर यीशु यहूदियों का बादशाह है और 33 साल एक आम लिबास पहनता रहा, आम लिबास। आइज़ेक मंजूर, अच्छा बच्चा जी, तालियां बजाएं जी। मगर मैं ये भी नहीं कहूंगा कि नामंजूर जो बच्चे हैं वो कहते हैं ना मंजूर ना मंजूर है। मगर यीशु मसीह का जो लिबास है वो गरीबाना है। 33 साल वो पहने रहा और एंड पे उस लिबास की बड़ी तहकीर की गई। अच्छा, वो लिबास जो यीशु मसीह कब्र के अंदर तो कुछ भी नहीं था, क्या था? हैं? अब वो भी एक लिबास वहां से पहन के निकला है। शायद ये वही चोगा है जो पहना कर दफनाया गया, हमें नहीं पता। मगर यीशु जैसे भी लिबास खुदा आपको मुहैया करता है, इस लिबास में कुछ साल गुजार लें और खुदा आपको बेहतरी की तरफ ले जाएगा, अगर आप खुदा के कलाम के इज्जत फरमाबरदारी में आगे बढ़ते रहेंगे। लिहाजा आइए दूसरे लिबास पे चलते हैं। तो यीशु का ये वो लिबास था जिससे लोगों ने फ़ायदा बहुत उठाया, मगर एंड पे 2 बादशाहों ने, पिलातुस ने और हेरोदेस ने बड़ी हकारत की उस लिबास की। और दूसरा हवाला सरदार काहन का लिबास। यीशु को हम बाइबल के अंदर सरदार काहन जैसे लिबास में भी देखते हैं। ये यूहन्ना ने देखा था, और जरा पढ़ दीजिए क्या लिखा है जी यीशु के बारे में। जी, पहला बाप उसकी 13 आयत में 13 से 15 तक पढ़ेंगे। और उन चिरागदानों के बीच में एक आदम सा शख्स देखा। आदम जात जी। तो जात का मतलब है ज्यादा, बेटा,
जना हुआ, जन्म लिया हुआ। जी आगे। जो पांव तक का जामा पहने, जामा फारसी जुबान का लफ्ज है। फारसी जुबान में लिबास को जामा कहते हैं। और जी। सोने का सीने पर बांधे हुए था। हाँ जी। और उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानिंद सफेद थे। अच्छा, यहां जो यीशु मसीह ने लिबास पहना है वो एक सरदार काहिन जैसा लिबास पहना है। उसके सीने पर जो सीना बंद बांधा हुआ है और उसके ऊपर वो सोने का है, उसके ऊपर 12 हीरे लगे हुए हैं। कितने हीरे? 12 हीरे इस सीना बंद पर लगे होते थे। और ये यीशु का वो लिबास है। और पिलातुस को तो पता भी नहीं था कि ये हमारा सरदार काहन भी है। हेरोदिस को, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि मुस्तकबिल में इसको ये लिबास भी दिया जाएगा। ये लिबास भी दिया जाएगा। वो समझे कि ये एक आम सा खवार इंसान है। उन बादशाहों ने क्या कहा? ये एक खवार, खजल खवार होने वाला इंसान है। मगर उन्हें नहीं पता था ये तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, ये यहूदियों का बादशाह जिंदा होगा और ये फ्यूचर में जाकर सरदार काहिन का लिबास भी खुदा इसको पहनाएगा और इसको खिदमत गुजारी सरदार काहिन के ओहदे का लिबास इसको पहनाया जाएगा। तो ये यीशु मसीह का। और आप यीशु मसीह को, अगर कोई पादरी आपको सही नहीं मिलता तो यीशु सरदार काहिन है। हालेलुया। अगर कोई पादरी आपको सही नहीं मिलता, जो आपकी कहानत सही नहीं करता, तो यीशु बजाते खुद एक सरदार काहिन है। वो पास्टरों का पास्टर है, काहनों का काहन है, नबियों का नबी है और रसूलों का रसूल है, चरवाहों का चरवाहा है। और आप उसको लें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है ना सिर्फ वो यहूदियों का बादशाह है बल्कि वो सरदार काहन भी है। देखो, मैंने अपने बेटे को सोने का सीना बंद और ये 12 हीरे जो 12 कबीलों की नुमाइंदगी करते थे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा कौम बनी इस्राइल के 12 कबीलों को 12 हीरों से तशबीह देता है और यीशु के सीने पर है वो। हालेलुया। और आज भी, और ये ना सिर्फ यहूदियों के 12 कबीलों का सरदार काहिन है, ये दुनिया की सारी कौमों का सरदार काहिन है। उसने लिबास पहना है, उसने लिबास पहना है। वो कह रहे हैं, अच्छा इस लिबास का पूरा नक्शा, पूरा डिजाइन सरदार काहिन के लिबास से नहीं मिलता। उसके साथ तो अंदरूनी लिबास था, फिर ऊपर एक जुब्बा था, फिर एक लट्टू, फिर सोने की टल्ली, फिर एक लट्टू, फिर सोने की टल्ली, फिर एक लट्टू, फिर सोने की टल्ली। और वो तो आप जानते हैं, इस पिलातुस के पास सरदार काहिन का लिबास कब्जे में रहता था। आप जानते हैं, इस पिलातुस के पास सरदार काहिन का लिबास कब्जे में रहता था। ये इतना करोड़ों रुपए का ये लिबास था जो सरदार काहिन पहनते थे। कितने का था ये? इसके ऊपर सोने का काम हुआ था, 12 हीरे, सोने का सीना बंद, सोने के लट्टू, सोने की टल्लियां, उसके साथ उसके वो लिबास करोड़ों रुपए का लिबास था। और वो पिलातुस के कब्जे में रहता था और ईदों पर ही सरदार काहिनों को निकाल कर दिया जाता था। वो उसकी कस्टडी में, उसकी हिफाजत में रहता था और ईदों पर, बड़े बड़े त्योहारों पर निकाल कर सरदार काहिन को कहा जाता था। ये तो वो आते थे, बादशाह सलामत प्लीज हमारा सरदार काहिन का लिबास दीजिए, हम वो पहने। गुलाम थे ना उस वक्त, रोम के गुलाम थे। यीशु गुलामी में पैदा हुआ, मगर खुदा ने कहा रख अपना लिबास, कब्जे में रखो, मगर मैं खुद अपने बेटे को सरदार काहिन जैसा लिबास पहनाऊंगा। और उसके
उसके सीने पर सीना बंद सोने का और 12 हीरे। और बाकी यीशु ने, खुदा ने कहा टलियां शलियां और मेरे बेटे नाल ना बने हो, हैं, क्योंकि टल्ली खड़कने वाला इसने कोई काम ही नहीं किया। हालेलुया, तालियां। क्योंकि वो टलियां अगर गुनाह करके सरदार काहन अंदर गया है तो वो हिलता जुलता कहानत करता रहता, टन 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 है, सरदार काहन जिंदा है। और अगर गुनाह करके गिर के मर गया है तो टलियों की टन टन बंद और रस्सी से खींचकर मुर्दा सरदार काहन को बाहर। मगर हमारा सरदार काहन कब्र से रस्सी से नहीं खींचा गया, वो खुद जिंदा हुआ है, खुद जिंदा हुआ है। खुदा ने कहा सरदार काहन के लिबास के, मेरे बेटे के सरदार काहन के लिबास का पूरा नक्शा इसको जचता नहीं है, इसके साथ टल्ली नहीं लगानी, इसके साथ टल्ली नहीं लगानी, क्योंकि ना कभी इसने गुनाह किया था, ना करता है और ना कभी करेगा। हालेलुया। सरदार काहन का लिबास तो पिलातुस हेरोदिस को पता ही नहीं था कि वो भी इसको पहनाया जाएगा। हालेलुया। अब मेरे बेटे के सरदार काहन के लिबास पर रस्सा भी नहीं बांधना। हाँ, तुमने इसको बेड़ियों से जकड़ा था, यहूदियों के बादशाह को संगलों से घसीटा था, मगर मैं अपने बेटे के सरदार काहन जैसे लिबास पहनाकर उसके कमर पर रस्सा नहीं बांधूंगा, टलियां नहीं लगाऊंगा, क्योंकि वो कभी कुछ करता ही नहीं गलत काम। हालेलुया। मेरे यीशु के लिए तालियां। ये उसके सरदार काहन का लिबास है, सरदार काहन का लिबास। हालेलुया। तीसरे लिबास पर गौर करें, यीशु का तीसरा लिबास। हाँ जी, ये अजीब सी पोशाक है यीशु की। मैं फैसला नहीं कर पा रहा कि मैं इस लिबास को नाम क्या दूं। बिलाखिर मैंने गौर व फिक्र करके इस लिबास को, क्योंकि ना ये शाही लगता है, तो मैंने, ना ये जंगी लगता है, ये जंगी भी लगता है, ये शाही भी लगता है, तो फिर मेरे मेडिटेशन ने ये कलम से लिखा है, जंगी और बादशाह की निशानदही करने वाला लिबास। जंगी और बादशाह की निशानदही करने वाला लिबास। अजीब लिबास है। दो चीजें इस पर बड़ी नुमायां हैं। इस लिबास पर, इस पोशाक पर दो चीजें बड़ी नुमायां हैं, और उस वजह से मैंने इस लिबास को यह नाम दिया है, जंगी और बादशाह की निशानदही करने वाला लिबास। तो दो हवालों से हम इस पर रोशनी डालेंगे। मुकाशवा की किताब 19 बाब और उसके 13 और 16 आयत पढ़ेंगे। डायरेक्टली 13-16 ही पढ़ेंगे, बीच में ना पढ़िएगा जी। 13 आयत पढ़ेंगे। 13 आयत में यूं रकम है, हाँ जी, और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए वो है। खून की छिड़की हुई पोशाक पहने। जब यूहन्ना सरदार काहन का लिबास देखता है तो उसके लिबास पर कोई खून की छींट नहीं थी, उसके लिबास के ऊपर कोई खून नहीं लगा हुआ। मगर जब यहां यूहन्ना उसको सफेद घोड़े पर देखता है, ये जंगी भी लिबास है और ये उसके बादशाह होने का निशान भी है। हालेलुया, प्रेज गॉड। चूंकि एक सेकेंड, जरा सफेद घोड़े को भी पढ़ लें, है? और वो खून की छिड़की हुई क्योंकि पोशाक यहां सफेद घोड़े पर जब ये बैठता है तो मैंने ठीक मेडिटेट किया जी, इस लिबास को नाम क्या दूं?
फिर मैं इस लिबास को ये नाम देता हूं एक मुफक्कर होते हुए, जंगी और बादशाह होने निशानदही करने वाला लिबास। बादशाह होने के लिए निशानदही करने वाला लिबास, यह जंगी भी है और बादशाह साबित करने वाला भी लिबास है, क्योंकि वो सफेद घोड़े पर बैठा है। और हैरत की बात है, इतने ताज यीशु के सर पर फिट हुए हैं। जरा देखें, यहां ताज का जिक्र नहीं आएगा, जैन कितने ताजों का जिक्र है, जरा गौर करेंगे जी। और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने ना 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 11वीं आए जहां उसके ताज बीच में शामिल करेंगे, फिर तो मैंने आसमान निशानदही मेरा जो मेडिटेशन है वो साबित हो जाए जी। फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा, फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा, और क्या देखता हूँ कि एक सफेद घोड़ा है, और क्या देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है, और उस पर एक सवार है, और उस पर एक सवार है, जो सच्चा और बरहक कहलाता है, जो सच्चा और बरहक कहलाता है, और वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है। इंसाफ भी करता है और लड़ाई भी करता है। मगर खुदा के लोग बड़े खास तरीके से लड़ाई करते हैं। वो गिरेबान नहीं जाकर पड़ करते, वो गालियां नहीं देते। खुदा के लोग गिरेबान नहीं पकड़ते, वो गालियां नहीं देते। यहां लिखा है यीशु इंसाफ से क्या करता है? इंसाफ से लड़ाई बड़ी हिकमत वाली होती है। वो एक खास अंदाज से दिफा करते हैं और एक खास अंदाज से लड़ाई करते हैं जी। पढ़ दीजिए आगे। और उसकी आंख, हाँ जी, आंख के शोले हैं, आंख के शोले हैं, और उसके सर पर बहुत से ताज हैं। बहुत से ताज हैं। कितने ताज? काश पिलातूस होता आज, मैं ओदी गर्दन फड़ के कहना, पढ़ ए वेख मेरे यीशु के सर पर हेरोदीस अंतिपास, ये देख, पढ़ क्या लिखा है कि मेरे यीशु के सर पर ताज ही ताज है, तालियां, इतने ताज उसके सर पर। और वो कहता है ये यहूदियों का नंगा बादशाह, ये यहूदियों के बादशाह के सर के ऊपर कांटों का ताज, यहूदियों का नंगा बादशाह। मगर यीशु, खुदा यीशु के बारे में कहता है मेरे बेटे के सर पर ताज मैं रखूंगा, और एक नहीं हजारों रखूंगा, ताज ही ताज। मेरे इस लिबास के साथ ताज बड़े मिले हैं उसको इस लिबास के साथ यीशु को ताज बड़े मिले हैं जी, बड़े ताज। इस काबिल था कि उसको ताज मिले, ये इस काबिल था। जिन लोगों ने यीशु का कांटों का ताज बुना था, परोया था, काश वो आज होते, काश वो आज होते और उनको कहते ये देखो यहूदियों के बादशाह के सर पर इतने ताज हैं। फिर पढ़े जरा, उसके सर पर कितने? पढ़े जी, पढ़े। और उसके सर पर बहुत से ताज हैं। 3 बार पढ़े। और उसके सर पर बहुत से ताज, उसके सर पर बहुत ताज हैं। और उसके सर पर बहुत से ताज, उसके सर पर बहुत ताज हैं। और उसके सर पर बहुत से ताज, और उसके सर पर बहुत ताज हैं। काश आज वो लोग होते और वो देखते, वो देखेंगे। हुण मेरे गुस्से दी तकमील ते नहीं जे हो सकती कि थे होण, मगर एंड पे अदालत पर तो अदालत में तो होंगे ना, जब यीशु बुराक है। कभी सुप्रीम कोर्ट गए हैं आप? हाई कोर्ट? आप मुझे कौन से कोर्ट में लेके गए थे? सेशन कोर्ट में। वो हाई कोर्ट नहीं था। हाई कोर्ट में जब गया तो मैंने जज को देखा, उसने अपना गौन पहना हुआ था, और अभी तो
यीशु को एक और लिबास मिलना है, जज का लिबास उसको मिलना है। अभी तो उसको जज का लिबास मिलना है। मुकाशवा 20वां, फिर मैंने एक बुराक बड़ा सफेद तख्त देखा और उस पर यीशु बैठा है, और जमीन ने अपने सब मुर्दे दे दिए, समुंदर ने अपने सब मुर्दे दे दिए। जमीन ने कहा, ये ले यीशु चीफ जस्टिस, यीशु, हालेलुया, तालियां, जीसस चीफ जस्टिस। जमीन कहती है ये ले मुर्दे, समुंदर कहता है ये ले मुर्दे, इन सब पापियों की अदालत कर। है, मगर अदालत से पहले एक फैंटी भी उसने लगानी है दुनिया को। ये वो लिबास है, जंगी पहना हुआ ना, खून यीशु की पोशाक पे क्या छिड़का हुआ है? ये किसका खून है? यीशु का नहीं है, यीशु का अपना खून नहीं है। ये पापियों का, जिनको वो लड़कियों, लड़कों, बुढ़ों, बुढ़ियों को कत्ल करेगा और जो उसकी तलवार से छींटे उड़ेंगी और यीशु की पोशाक पर आएंगी। जरा आप 13वीं आयत पढ़े, 13वीं, खून की छिड़की। और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है, वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है, और उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। कहते हैं ये यहूदियों का बादशाह है। ये कहीं से भी नहीं लगता यहूदियों का बादशाह। देखो मेरा बादशाह क्या क्या लगता है, तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारा वो जज भी लगेगा। हालेलुया, तुम्हारा वो जज भी लगेगा, वो कौमों का जज भी लगेगा, वो कौमों का सरदार काहन भी लगेगा, वो कौमों का बादशाह भी लगेगा, क्योंकि उसके सर पर बहुत से ताज हैं। जी आगे, अच्छा 13वीं आयत पढ़ी है, खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए, उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। अब जहां इस लिबास पे एक और भी टाइटल लिखा हुआ था, यह टाइटल दी हुई लिबास पोशाक थी, लिबास था। जी पढ़ दीजिए 16वीं आयत पे क्या लिखा है? और उसकी पोशाक, और उसकी पोशाक और रान पर ये नाम लिखा हुआ है, ये नाम लिखा हुआ है। आज रान पर भी लिखा हुआ है। जी इसका भी मैं बताता हूं, पोशाक के ऊपर भी लिखा है और रान के ऊपर भी लिखा है। रान के ऊपर इसकी तफसीर, मैंने कहा खुदा मैं इसकी तफसीर क्या करूं पाकरू, मगर मैं ये नहीं कहता मेरी तफसीर ये हतमी होगी, क्योंकि मुझसे बड़े बड़े खादम हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, मुझसे बड़े डॉक्टर मुफस्सर हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं। मेरी इस तफसीर को हतमी ना समझिएगा। जब ये फेसबुक पे जाता है, एक क्या सराई, एक अदना सा मुफस्सर होते हुए मैं मुफस्सरी करने लगा हूं। जी 2 जगह पर लिखा है बादशाहों का बादशाह, पोशाक पर भी। हालेलुया, जी पढ़ें जी जरा 16वीं आयत। और उसकी पोशाक और रान पर यह नाम लिखा हुआ है, उसकी पोशाक पर यह नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह। जरा हूं इसकी सुने जी, किस पे लिखा हुआ है जी? पोशाक के ऊपर लिखा हुआ है। खुदा ने अपने बेटे को भेजा बदले लेने के लिए। जा अपने बदले ले, लोगों ने तुझे जलील किया है, उनको मार, उनको कत्ल कर उनको। यीशु ने कहा था मैं हलीम, यीशु ने कहा था मैं हलीम और फरोतन, मगर इतना भी यीशु हलीम और फरोतन नहीं है जितना तुम लोगों ने उसे समझ लिया है। सरदार काहन के लिबास के एंड पे जाएं तो उसने जूते
नहीं पहने हुए। सरदार काहन के लिबास का नजारा करते करते ऊन की मानिज सफेद बाल, सूरज की मानिज चमकता हुआ चेहरा, सीने पर आया है सोने का सीना बंद, 12 हीरे, नीचे जाता है पोशाक पांव तक, और जब पांव से नीचे पांव देखता है तो जूती नहीं पहनी, बल्कि लिखा है उसके पांव पीतल के हैं। तालियां उसके लिए, क्योंकि पीतल अदालत की अलामत है, अदालत की अलामत है। पीतल बाइबल में सोना बादशाहत की अलामत है और पीतल अदालत की अलामत है। वो निशानदही कर रहा है, यूहन्ना मैं काहन का लिबास पहन कर आया हूं, थोड़ी देर बाद एक और लिबास पहनूंगा, 19वें बाप में तुझे नजर आऊंगा। तालियां! यूहन्ना, तू अभी मुझे सरदार काहन के लिबास में देख रहा है, मगर मैंने जो पीतल के पांव दिखाए हैं, पीतल से मुराद मेरी अदालत, कहर, गुस्सा, मैं अगले 19वें बाप में जाकर जंगी लिबास पहनूंगा और अपने पांव से कूटूंगा कौमों को, कूटूंगा। 19वें में कूट रहा है, कूट रहा ना, वो खून की छींटें उड़ी है, उसकी पोशाक पर लिखकर भेजा है, हेरोदिस लोमड़ी। किसने कहा था? यीशु ने इन तपास को लोमड़ी कहा था। और कुछ लोगों को मैं लोमड़ी कहता हूं, जो लोमड़ी रोया लेकर चल रहे हैं। लोमड़ी रोया मेरा यीशु कहता है। लोगों ने कहा यीशु निकल जा, निकल जा यहां से, हेरोदिस तेरे कत्ल की कोशिश में है। यीशु ने क्या कहा? जाओ उस लोमड़ी से कहो मुझे आज और कल काम करना जरूर है। जाओ उस लोमड़ी से कहो मैं जंगी लिबास पहनकर जब आऊंगा ना, मेरा बाप मुझे जब जंगी लिबास पहनाएगा ना, तो फिर मैं तेरे पास आऊंगा। हेरोदिस, पिलातुस, यहूदियों, मुझे रद्द करने वाले यहूदियों, मुझे रद्द करने वाले इस्राएलियों, मुझे रद्द करने वाली कौमों, मैं जब जंगी लिबास पहन कर आऊंगा, मेरा बाप कहेगा रुको मेरे बेटे, रुक जाओ। घोड़े पर से शायद कहोगे घोड़े से नीचे उतर, ये लिबास जो तूने पहना है खून से रंगी जाएगी, मगर मैं तेरी पोशाक में लिखता हूं बादशाहों का बादशाह, क्योंकि लोगों ने तुझे बादशाह कबूल नहीं किया। मैं तेरी पोशाक को टाइटल देता हूं, टाइटल, ताकि जो तुझे देखे तुझे अपनी तरफ आता ही देख के पहचान ले कि ये यहूदियों का बादशाह सिर्फ यहूदियों का बादशाह नहीं, बल्कि बादशाहों का बादशाह है। तालियां उसके लिए। इतने ताज उसके सर पर है, ये उसका जंगी लिबास और बादशाह होने की निशानदही करने वाला लिबास है। उसने निशानदही कर दी, खबरदार मेरे बेटे को कोई जंगजू, सिर्फ जंगजू ना समझे, बल्कि ये बादशाहों का बादशाह भी है। मैंने पिलातुस ने मेरे बेटे को नंगा करके लिखा था ये यहूदियों का बादशाह। जाओ, मेरे पास तो अपने बेटे को पहनाने के लिए लिबास ही बहुत है। मैं अपने बेटे का बदन ढांप कर ऊपर लेख कर भेजता हूं कि बादशाहों का, खुदाबंदों का खुदाबंद और बादशाहों का बादशाह
हालेलुया। ये किसकी वजाहत थी? पोशाक के ऊपर जो लिखा हुआ था। मगर खुदा ने कहा, मेरे बेटे तेरी रान पर भी लिखूंगा, खुदाबंदों का खुदाबंद और बादशाहों का बादशाह तेरी रान पर लिख के ना, मेरे बेटे की रान पर मैंने लिखा है। वो पिलातुस ने लिखा था, यहूदियों का नंगा बादशाह। मैं अपने बेटे के नंगे बदन पर लिखता हूं, खुदाबंदों का खुदाबंद और बादशाहों का बादशाह। इसको ढांप दे। करूं वजाहत? ढांप दे इसको, क्योंकि मेरे बेटे की नकल करने वाले दुनिया में बहुत हैं। कोई नकल करके अपने लिबास पर लिख सकता है बादशाहों का बादशाह, मगर जब कोई लिखेगा तो मैं कहूंगा ये नहीं है। इसके रान से लिबास उठाकर देखो कि क्या इसकी रान पर भी लिखा है, खुदाबंदों का खुदाबंद, बादशाहों का बादशाह। नादरा वाले पूछते हैं कोई शनाख्त, कोई निशान बदन का, मगर खुदा अपने बेटे को अपने नादरा ऑफिस में दुनिया के सारे लोगों, कौमों, बादशाहों, हाकिमों में से उसकी स्किन पर लिख देता है, रान पर लिख देता है, खुदाबंदों का खुदाबंद और बादशाहों का बादशाह। क्या ये कोई नकल कर सकता है? ये मेरी अदना सी मुफस्सरी है। पाकिस्तान की डॉक्टर्स मुफस्सरों को मैं सलाम पेश करता हूं। ये हतमी ना समझिएगा, इस खादम ने एक कोशिश की है। गॉड ब्लेस यू। अपने पांव पर खड़े हो। चश्मे से